जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। इस मंथ का फर्स्ट वीक 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर सैजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए, धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस चीज को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके लिए योग ऐसे बन रहे हैं जिसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके लिए मोक्ष त्रिकोण बहुत एक्टिव है। लगन का स्वामी 8th हाउस में चला गया है, जहां पर हम साधना देखते हैं, जहां पर हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, लाइफ और डेथ देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आइडेंटिटी का चेंज होना, पर्सनैलिटी का चेंज होना, अपने पर्सपेक्टिव का चेंज होना, आइडियोलॉजी का चेंज होना, साइकोलॉजी का चेंज होना, अपनी जो फिलॉसफी थी आपकी वो चेंज हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। जिससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी वहां पर डिटैचमेंट होगी। आप भगवान से ज्यादा कनेक्टेड फील करने लगोगे। राइट जो लोग इस समय फॉरेन लैंड में हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक बेहतर समय है। स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है। रिसर्च फील्ड में कुछ डिस्कवर करना, रिसर्च इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, रिसर्च बेस्ड कोई कार्य करते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री का काम करते हैं, वेलनेस सेंटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचर है, काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु को ढूंढना चाहते थे, किसी के सामने, किसी के साथ जुड़कर, किसी के अंडर में रहकर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट उसके लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस, आप फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, फॉरेन लैंड में रहते हैं, आप पुलिस से जुड़े हुए हैं, पुलिस, आर्मी, नेवी, इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। मरकरी 12th हाउस में मरण कार का हो जाता है। मंगल देव भी यहां बैठकर ऑल्दो डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, क्योंकि इस युग में आप कितने स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाओ, आपको मटेरियल डिजायर रहता ही रहता है कहीं ना कहीं। या तो वो एक नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा जो लेट गो कर देते हैं चीजों को, बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स को, या बहुत कुछ होने के बावजूद चीजों छोड़ देते हैं। लेकिन एक आम जनता के लिए मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन है। लेकिन स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को सीख करने का, डिवाइन ब्लेसिंग को सीख करने का बहुत अच्छा समय है। जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। आईटी कंपनी वालों के लिए एक अच्छा समय है। जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। नेवी वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। तो ओवरऑल बोलूंगा बहुत लोगों के लिए अच्छा समय है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम हर एस्पेक्ट को टच करेंगे तो कहां पर टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे अपने आप को एक सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये लेट गो वाली सिचुएशन आपको कहां पर कितना लेट गो कराएगी, ये चीज देखने वाली होगी। 9th हाउस का मालिक, 9th हाउस में केतु बैठ गया, 9th हाउस का मालिक नीच राशि में है, लेकिन 10th हाउस का मालिक उसका 11th हाउस का मालिक नीच भंग कर रहा है। तो ये नीच भंग आपको कहां पर इवॉल्व कराएगा। डिजायर, एक तरफ मटेरियल डिजायर है और एक तरफ स्पिरिचुअल डिजायर है, कैसे अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, ये चीज देखने वाली बात है। राहु का 3rd हाउस में बैठना आपको पुश तो करेगा, लेकिन आपको इल्यूमिनेट भी करेगा, आपको बार बार फॉगी सिचुएशन में रखेगा। और 8th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का चला जाना, आप साधना की तरफ जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस आपको हिट करेगा। आपको कहीं ना कहीं लेजीनेस लगेगा, आपको लगेगा देखते हैं, करते हैं, हो जाएगा, मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपने खुद स्वयं मदद करता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। समय आपके लिए पॉजिटिव है, नो डाउट। चीजें आप नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, चीजों को एग्जिट कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में रिजुविनेशन लेके आ सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई है, हर्डल्स है, कोई ना कोई ट्रबल है, कोई ना कोई फादर लाइक फिगर, मदर लाइक फिगर कोई है जिसकी वजह से मन खराब है, जिसकी वजह से घर में एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड हो गया है। 4th हाउस में शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना, जो 2nd हाउस का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है, कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बनाता है। और लड़ाई के में क्या होता है, आप घर में खाना खाना छोड़ देते हो, अपनों से लड़ाई हुई, खाने के ऊपर गुस्सा निकलता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। आइए फुल स्ट्रेंथ के साथ डेप्थ में जाके बात करते हैं। सडन मूवमेंट ऑफ प्रेशर क्या होने वाला है, कहां पर क्लैरिटी मिलेगी, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बैठे हैं 12th हाउस में। अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप ऑनलाइन किसी के साथ कनेक्ट हुए हो, या फिर आप कहीं पढ़ने गए थे, अपने बर्थ प्लेस से दूर गए थे, फॉरेन लैंड में आप पढ़ने गए थे, वहां पे आपको लाइफ में कोई इंसान लाइफ क्रॉस कर सकता है, जिससे आपको बहुत कनेक्टिविटी फील होगी। उधर शुक्रदेव का राहु के ट्राइन में आना, फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड के द्वारा, फ्रेंड पार्टी में कोई फ्रेंड मिला जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या आप किसी को किसी से मिलवा सकते हैं, अपने किसी आपका बर्थडे है, आपके कोई फंक्शन है, आपकी कोई पार्टी है, आप अपने
अपने पार्टनर को अपने किसी बहन से, अपने भाई से, अपनी फैमिली में किसी को किसी से मिलाते हुए नजर आएंगे, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। 11th हाउस बड़े भाई बहनों का है, तो हो सकता है फादर लाइक फिगर, बड़े भाई के साथ किसी को किसी के साथ मिलाने वाली बात, किसी को किसी के साथ इंट्रोड्यूस करने वाली चीजें भी दिखाई दे रही हैं। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय 5th लॉर्ड 12th में गया, लॉसेस का है 12th हाउस का मालिक, तो रिलेशनशिप का लॉस होना, ऐसा भी हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, अब उसको लेट गो करना चाहते हो, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो, तो यहां पर भी ओवरथिंकिंग को साइड करके लेट गो करके आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन वेडनेसडे तक आपको थोड़ा सा ट्रबल, क्योटिक सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग को मैच करना, किसी के साथ डिस्कस करोगे, वो समझाएगा, समझ में आएगी, लेकिन समझा नहीं पाओगे खुद को, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, तो मन हारता हुआ नजर आएगा आपको। वो जो डिफरेंसेस हैं या फिर रिलेशनशिप होते हुए भी वो डिफरेंसेस, वो कोल्डनेस आप जो फील कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर सकता है। तो कभी एकदम से चीजें अच्छी हो जाएंगी, कभी एकदम से एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, ये वाली सिचुएशन भी आपको किसी तरह के डिलेमा में रख सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आपको शायद अपने प्यार को शो करने के लिए, अपने प्यार को कह सकता हूं अपने लव को प्रूव करने के लिए आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़े जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हो। शुक्र के ट्राइन में राहु का आना और मंगल का 12th हाउस में आना बेड ब्लेजर की तरफ आपको लेके जा सकता है। अब आपको देखना है क्या सही है क्या गलत है। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, अगर आप चाहेंगे तो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ बता रही है कि आपको 7th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 7th हाउस का मालिक बनता है मरकरी, बैठा है 12th हाउस में। 7th हाउस पार्टनरशिप को दिखाता है, पार्टनरशिप का मालिक 12th में चला गया। देखिए ये भी कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाती है। आपको आप एमएनसीज में काम करते हैं, आप दोनों एक साथ हैं, लेकिन आपके दोनों के बीच में कोल्डनेस चल रही है और आप किसी के साथ जेल कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें ट्रिगर हो सकती है। आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर कोई अगेंस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन मैं वो सिनेरियोज बता रहा हूं, 12th हाउस की एनर्जीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फैमिली में किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों को दूर होना पड़ सकता है, आपका पार्टनर आपसे दूर हो सकता है, किसी हो सकता है आपके स्पाउस की मदर को या फादर को फैमिली में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग या कुछ ऐसी सिचुएशन में आ गया हो कि आपको लास्ट मिनट पे उनसे मिलने जाना पड़ रहा हो, तो ऑल ऑफ सडन आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, ऑल ऑफ सडन चीजें आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चीजें ऐसी होती हुई नजर आ रही हैं। केतु का 9th हाउस में बैठना, आपको जितना भी आप सक्षम है उतना आपको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, साधना में लगना चाहिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहिए। ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। कोल्डनेस दिखाई दे रही है, पार्टनर के साथ कोल्ड वॉर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल अपना शत्रु समझता है मरकरी को, तो मंगल 12th लॉर्ड के साथ जब 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बैठा है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन, आपके पार्टनर के प्रोफेशन में दिक्कत आ सकती है, या आपके करियर में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ऑल ऑफ सडन आपका जॉब लगना, ऑल ऑफ सडन आपका जॉब क्विट होना, तो किसी वजह से वो जो कंट्रोल था अपने आपका पार्टनर का आपके ऊपर या आपका आपके पार्टनर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं गैप, वो कहीं ना कहीं रिलीज होता हुआ नजर आएगा, जो ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसको कैसे हैंडल, इस फ्रीडम को कैसे आप, कैसे डिप्लोमेसी के साथ अपनी चीजों को, अपनी हैप्पीनेस को या अपने सैडनेस को कैसे आप दिखाते हैं सामने वाले को, ये देखने वाली बात है। आपको बहुत डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके दिल में है वो आप बहुत ब्लंटली कन्फ्रंट करते हुए नजर आओगे, और वो दिक्कत परेशानी बढ़ा सकता है। वो कहीं ना कहीं रेज, जेलेसी, कंपटीशन को बढ़ा सकता है, अपनों के बीच में कंपटीशन, आर्गुमेंट को बढ़ा सकता है। यानी कि ब्लंटली आप किसी को कुछ बोलोगे, वहां पर ट्रबल आ सकता है। और ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन मत समझिएगा। ओवर थिंकिंग को अगर आप इंट्यूशन समझ लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को डिवाइन मैसेज आ रहा है, यार यही सही है। गुरुदेव बृहस्पति को एक्सॉल्टेड है, इस समय ऊर्जा को बढ़ाओ, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो। मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है, हो सकता है कोई सही करने के कुछ गलत हो जाए। डिससैटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सही सवालों का सही जवाब ढूंढने के लिए किसी गुरु लाइक फिगर से आपको कनेक्ट रहना चाहिए, होना चाहिए। जिसको आप मानते हैं उनसे आप कनेक्ट रहिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 2nd हाउस का मालिक 7th हाउस में जा रहा है, सूर्य देव का नीच भंग कर रहा है, तो भाग्य के बल पे आपको कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई मेंटोर, कोई ओल्ड रिलेशन आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड आपको सपोर्ट कर सकता है आपको जॉब को एक्वायर करने में। तो जॉब मिलने का समय आ चुका है अब आपका, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिलने के चांसेस उनके एक्टिव होता हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई एमएनसीज है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप जा सकते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कोई कार्य है, उसकी मार्केटिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना, रिसर्च करना, इस तरह की चीजों में आप जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप
फैशन इंडस्ट्री में आपका कोई एक्सपीरियंस है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री में आपका कोई इवेंट मैनेजमेंट में कोई आपका कह सकता हूं मैं आपका कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आप कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको मेकअप आर्टिस्ट कोई से भी लेवल के हो तो किसी के अंडर में रहकर आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लो प्रोफाइल रह के अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना और फ्यूचर को सिक्योर करना, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आएंगी। वेडनेसडे तक आपको थोड़ा सा रियलिटी हिट करेगी और घर का थोड़ा क्योटिक सिचुएशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जितना हो सके शांत रहने की आवश्यकता है। बिजनेस की बात करते हैं। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक बनते हैं मरकरी। 10th हाउस के मालिक मरकरी कहां चले गए हैं? 12th हाउस में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, स्पोर्ट्स में आप कोई काम करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप मेडिसिन इन लाइन में कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्लस अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां पर आपका कोई शॉप है, तो वहां पर आपको किसी तरह का करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। नॉर्मल आप शॉप चलाते हैं, सडनली एकदम से आपका जो अर्निंग थी वो एकदम से ड्रॉप हो गई। अभी रिसेंटली कोई फेस्टिव सीजन गया, उस समय बहुत अच्छा समय चल रहा था, ऑल ऑफ सडन आपका फॉर द टाइम बीइंग आपका हो सकता है चीजें होल्ड हो जाए, चीजें फिर एकदम से ब्रेक लग जाए, ऑल ऑफ सडन आपका ईएमआई का प्रेशर आपको इतना परेशान करे कि आपको लगे कि कैसे कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो अपनी सेविंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पैसा आया है उसे सेव करके रखना है। डोनेशन भी कॉन्शियसली करनी है, ऐसा नहीं कि आपने आगे का नहीं सोचा पीछे का नहीं सोचा आपने डोनेशन कर दिया। ओवरबोर्ड किसी चीज में नहीं होना है, ना खर्चे में ना डोनेशन में। आपको बैलेंस बना के रखिए, भगवान को दिल से हृदय से मानिए और अपनी चीजों को बैलेंस रखिए। किसी को सपोर्ट भी करना है तो बहुत कॉन्शियसली करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको एक्टिव रहना है, रात की नींद अपनी पूरी करके चलिए और सुबह मॉर्निंग में अगर आप 5:30 बजे तक उठ जाते हैं, 6 बजे तक उठ जाते हैं, आप अपने बिजनेस को लेकर इवॉल्व कैसे करना है उस चीज के लिए अच्छा सोच पाएंगे ही पाएंगे। नेटवर्क सर्कल बिल्डअप करना, नए लोगों से कनेक्शन बिल्डअप करने का बहुत अच्छा समय। बिजनेस बढ़े ना बढ़े, लेकिन बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए अभी से आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। नए लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करते हुए नजर आ रहे हो। राहु का भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। फैशन इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो शुक्र का ट्राइन में बैठना, सूर्य के साथ और राहु के साथ कोई एक नया कोलैबोरेशन, नई पार्टनरशिप भी होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक 8th में गया है। डायबिटिक अगर आप हैं, शुगर क्रेविंग आपकी बढ़ेगी, किडनी का प्रॉब्लम बढ़ेगा, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम जिनको है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो सेकंड हाउस के मालिक शनिदेव फूड के लेकर फूड पॉइजनिंग होना, पेट में दर्द होना, कुछ ऐसा खा लेना जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत अजीब सा हो सकता है आपके साथ, इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, फीवर हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है। आपको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल का 12th हाउस में होना, बीपी का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको बीपी का इशू है तो बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत अच्छा है। नेचर वॉक कीजिए, घास पर आप नंगे पैर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर सिचुएशन दिखाई दे रही है। शनिदेव जब 4th हाउस में होता है, रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपको शावर लेना, देखिए ठंड का मौसम है, शावर कैसे लेंगे आप ये भी कह सकता हूं मैं, लेकिन आपको फेस वॉश करना चाहिए। जब भी आपको एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है तो आपको फेस वॉश कर लेना चाहिए, आपके अंदर कामनेस रहेगी। और पानी को जितना हो सके गर्म पानी, ठंड में जितना हो सके गर्म पानी पीजिए। आप जितना आप वार्म वाटर पिएंगे उतना एंजाइटी, उतना बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। टॉयलेट आपको भले से कितनी बार जाना पड़े, लेकिन आप जितना वार्म वाटर पिएंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका हेल्थ रहने वाला है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया, सॉरी 12th हाउस में चला गया, और सूर्य वीनस देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। तो लव रिलेशनशिप ट्रिगर होगा, किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, लेट नाइट पार्टीज हो सकती हैं, वहां पे किसी के साथ रोमांस ट्रिगर हो सकता है। 5th हाउस का मालिक 12th में गया है, पढ़ाई का लॉस हो सकता है और रोमांस का इंक्रीमेंट हो सकता है, इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। कोई एलर्जी भी हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। सामने वाले से जिससे हैंडशेक कर रहे हैं, जिसके करीब आप जा रहे हैं, उनको तो किसी तरह की एलर्जी नहीं है, उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। राहु के ट्राइन में शुक्र है तो पार्टीज करना, लेट नाइट अल्कोहल कंज्यूम करना, लोगों की नजरों में आ सकते हैं आप, ठीक है, आपके ऊपर कोई बुरी नजर भी लगा सकता है। अगर आप फीमेल है तो प्लीज लेट नाइट पार्टी से बचना है। और मंगल देव 12th हाउस में बैठे हैं तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, जितना हो सके स्पिरिचुअल रखें। जितना आप बेड ब्लेजर की तरफ जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आपके दिमाग में एक गलत थॉट आपको ट्रिगर कर सकता है उस इमोशन की तरफ जो आपको बाद में रिग्रेट देगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में गए हैं। स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को सीख करना, गाइडेंस लेना, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाला बहुत अच्छा समय है। तो इसके लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की
पाठ करना चाहिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शिव जी को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कोई आपका राहु इस समय अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आप अगर आपको कोई सपेरा मिलता है तो उससे सपेरे को कुछ डोनेशन देकर उस सांप को आप किसी जंगल में आप छुड़वा सकते हो, उसको आजाद कर सकते हो। उसको फ्रीडम दिलाने से आपका राहु बहुत शांत होने वाला है, ये चीज दिखाई देगी। शनिदेव राहु की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा मोर पंख अगर आप घर में लगाते हैं, अगर इस समय अगर आप अपने आसपास कोई मोर पंख रखते हैं तो आपकी नेगेटिविटी से आपको बचाएगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।